राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा माध्यमिक स्तर का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि जो विद्यार्थी कक्षा 12 के बाद में जो विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां निकलती है उन भर्तियों को पास कर भर्तियों में सिलेक्शन होने के लिए उनको एक सीईटी का एग्जाम देना होगा, उससे पास करना जरूरी होगा। तो सीईटी क्या है, इसकी पात्रता क्या है, इसका फीस कितनी है, इसका सिलेबस क्या है, फॉर्म कब से कब तक भरना है और किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म ऑनलाइन भरना है, इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीईटी से संबंधित और कोई भी राजस्थान की भर्तियों से संबंधित जो भी न्यूज है, जो भी अपडेट है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। जो विद्यार्थी कक्षा 12 के बाद में पास हो जाते हैं उनके लिए 7 विभागों के अंदर 7 प्रकार की भर्तियां निकाली जाती है जो कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है। तो कक्षा 12 के बाद में कौन कौन सी भर्तियां, देखिए, वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कलर के अंदर शौचालय लिपिक की सेवा, और आरपीएससी के अंदर भी यहाँ पर लिपिक सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है, कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, जमादार सेकंड ग्रेड सेकंड की वैकेंसी, और कांस्टेबल यानी कि पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को भी कक्षा 12 के बाद ही आप लोग उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी 7 प्रकार की भर्तियों के लिए पहले आप लोगों को एक टेस्ट पास करना होगा जिसे हम लोग समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी कहते हैं। तो अब सीईटी क्या है, इसकी थोड़ी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला बिंदु तो ये है कि आप लोग यदि सीईटी पास कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये जो 7 प्रकार की भर्तियां है उस भर्तियों को भी आपने पास कर लिया है। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। आप लोग इस परीक्षा को पास करोगे तो ही इस 7 प्रकार की जो भर्तियां हैं इसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 7 भर्तियां निकली हुई है, इन 7 भर्तियों के लिए आप लोगों को एक कॉमन टेस्ट देना होगा। उसके बाद में फिर से एक वैकेंसी निकलेगी, इस वैकेंसी को आप लोगों को भरना होगा, उसको भी पास करना होगा। अब देखिए, उसके बाद में दूसरा जो पात्रता रखी गई है वो कक्षा 12 के विद्यार्थी यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं और कम से कम ये साल में एक बार आयोजित की जाएगी। और इसमें जो अंक है वो जो इसका सर्टिफिकेट आएगा वो सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। फिलहाल अभी 1 ही साल के लिए इसको मान्य के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। सीईटी के लिए अभी कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं, यानी कि कम से कम इतने मार्क्स तो आपके पास में आने चाहिए ताकि आप लोग इस 7 भर्तियों के फॉर्म को भर सके। इससे संबंधित अभी कोई जानकारी नहीं है। जब ये जो विभाग, जो 7 प्रकार के जो विभाग है, जब वैकेंसी निकालेंगे उस समय अलग अलग वैकेंसी के लिए हो सकता है अलग अलग न्यूनतम अंक निर्धारित किए जाए, या फिर हो सकता है सभी के लिए एक कॉमन निर्धारित अंक किए जाए। तो ये अभी फिलहाल यहाँ पर न्यूनतम अंक का कोई भी इसमें कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को किस प्रकार से भरना है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में एक एसओसो आईडी होनी चाहिए। उस एसओसो आईडी से आप लोगों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आप लोगों को करना होगा, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ऊपर आई बटन पर भी आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग को देख सकते हैं कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को किस प्रकार से कराना है। ध्यान रखना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को बड़ी सावधानी से करवाना है, क्योंकि यदि एक बार आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप लोगों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और लिंक में यानी कि जेंडर में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। तो आप लोगों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग ओटीआर कहते हैं, बिल्कुल सही तरीके से करना है। आप लोगों के आधार कार्ड में और जन आधार कार्ड में कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि होनी चाहिए। यदि नहीं है तो पहले आप लोग आधार कार्ड और जन आधार कार्ड सही करवा लेना, उसके बाद ये ओटीआर का फॉर्म भरना, उसके बाद आपको सीटीआर का फॉर्म भरना है। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद आप लोगों को यह महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि अच्छा, आप लोग फॉर्म भरोगे तो उसके एक एप्लीकेशन नंबर जरूर आएंगे। यदि एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो फॉर्म अभी तक पूरा नहीं भरा गया है या फिर उसको सबमिट हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए आप लोगों को सीईटी का फॉर्म भरने के बाद में एप्लीकेशन नंबर जरूर आ जाएगा। जब आप लोग पेमेंट सबमिट करेंगे उसके बाद में आपके जो एप्लीकेशन आईडी, वो एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। यदि इसमें कोई समस्या है तो देखिए, ये मोबाइल नंबर दिए गए, इस मोबाइल नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फीस कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है या फिर ओबीसी जो कैंडिडेट है क्रिमिनल श्रेणी के, उसके लिए 450 रुपये है। SC ST के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है, और ओबीसी क्रिमिनल के लिए यहाँ पर 350 रुपये फीस है। जिन व्यक्तियों की आय 2.5 लाख से कम है वार्षिक आय, उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, यानी कि EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस रखी गई है।
उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो आप लोग अपनी श्रेणी जो कैटेगरी हो बिल्कुल सही भरना। यदि कोई महिला विधवा है, परित्यक्ता है या कोई दिव्यांग जन है तो वो सभी जो आप लोगों को ऊपर कैटेगरी लागू होती है वो कैटेगरी आप लोग बिल्कुल सही भरना है। उसी के अनुसार आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यानी जो 7 प्रकार के जो भर्तियां भी मैंने आप लोगों को बताई थी उसके लिए थोड़ी सी अलग अलग जो शैक्षणिक योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वनपाल के लिए जो आयु है वो 18 साल से 40 साल का व्यक्ति है वो भर सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए कक्षा 12 पास होना चाहिए। अब सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए आप लोग, सेकंड वाला ऑप्शन जो छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक, इन 4 भर्तियों के लिए यहाँ पर एक कॉमन क्वालिफिकेशन दी गई है। सबसे पहले फर्स्ट तो आपको कक्षा 12 पास होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के पास में एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, चाहे वो RSCT हो, चाहे O लेवल हो, चाहे DPSC हो, कोई सा भी एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप लोग मान्यता प्राप्त संस्था से वो सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। उसके बाद जो जमादार ग्रेड सेकंड है, जो कांस्टेबल है, उसके लिए आप लोगों के पास में कक्षा 12 पास होना चाहिए और थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आयु यहाँ पर मैंने ऊपर बता दी है, कम से कम 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए और 40 साल अधिकतम व्यक्ति है। यहाँ पर SC ST OBC को जो जनरल छूट मिलती है वो छूट आप लोगों को 5 साल की 10 साल की छूट जो मिलेगी वो नियम के अनुसार वो छूट मिलेगी। उसके बाद देखिए और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात देख लिए, यहाँ पर है फॉर्म आप लोगों को कब से कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने की जो दिनांक है 12/10 यानी कि 12 अक्टूबर से शुरू होगा और 11 नवंबर तक इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यानी 11 नवंबर से पहले आप लोगों को फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना है। परीक्षा का आयोजन, एग्जाम डेट देखिए यहाँ पर पहले दे दी गई है। एग्जाम डेट है 18 फरवरी 2023, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी 2023 को इसके जो एग्जाम है 4 चरणों में 4 दिन इसके एग्जाम होंगे। एग्जाम डेट हो सकता है ऊपर नीचे भी हो सकती है, तो आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसका जो नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम डेट चेंज होने का वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। प्रवेश पत्र आप लोगों को एग्जाम के समय पहले आप लोगों के पास में आ जाएगा, ऑनलाइन आप लोगों को निकालना है। उसके बाद देखिए उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, फोटो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर आप लोग जैसे करते हैं उसी प्रकार से सिग्नेचर करना है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोगों को एक सबसे पहली बात तो यह है कि नाम, जन्मतिथि, लिंग और पिता का नाम, इसमें तो चेंज बिल्कुल होगा नहीं। इसमें एक कंडीशन में चेंज हो सकता है, वो मैं आगे बता दूंगा। तो इसके अलावा यदि कोई दूसरा आप लोगों को चेंज करवाना तो 300 रुपये देकर आप लोग उसको फॉर्म को चेंज करवा सकते हैं। आपने जो करेक्शन वो करेक्शन करवा सकते हैं। एग्जाम जब ये फॉर्म भरा जाएगा उसके 7 दिन बाद के अंदर आपको एक समय दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन करने के लिए। 300 रुपये फीस लगेगी उसकी, तो फीस के माध्यम से आप फीस भरकर आप लोग उसको सही करवा सकते हैं। यदि आपके नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और जेंडर में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, यदि कोई संशोधन करवाना है तो वो संशोधन तभी होगा जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। यानी कि आप लोगों को यदि भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक मौका दिया जाएगा ताकि आप लोग अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सही करवा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के पास में जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो कार्यालय में है वहां पर आप लोगों को जमा कराना होगा। उसके बाद देखिए हम एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए ये एग्जाम पैटर्न है, परीक्षा की स्कीम, ये यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीतिक, दैनिक विज्ञान, मेंटल एबिलिटी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 प्रश्नों की संख्या यानी 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक 300 होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। 3 घंटे के अंदर आप लोगों को ये पेपर हल करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों को 150 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे करके आना है, यानी कि यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके उसके नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद देखिए सिलेबस देख लीजिए, इस सिलेबस आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस सिलेबस की PDF फाइल आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट आउट आप लोग निकाल कर अपने पास रखना है ताकि तैयारी करने के लिए सुविधाजनक रहे। तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत के अंदर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किले हैं, स्मारक है, प्रमुख राजवंश है, राजनीतिक के जन जागरण और प्रजामंडल जो आंदोलन वो आंदोलन है, लोक बोलियां, संगीत, लोक नृत्य, लोक देवता, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये सभी आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, जिसके अंदर पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदियां, बांध, सागर, ये सभी आप लोगों को पढ़ के जाना है। वन्य जीव, वन्य अभ्यारण्य पढ़ के जाना है। उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान पर विशेष बल देना है उसमें, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इस तरह की जो टॉपिक है वो टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाना है, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा दैनिक जीवन, दैनिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, धातु, अधातु और इनके यौगिक क्या है, ये आप लोग सिलेबस एक बार आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मेंटल एबिलिटी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सामान्य हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके आगे यहाँ पर
अंग्रेजी है, इंग्लिश से संबंधित जो जनरल इंग्लिश है वो आपको पढ़ के जानी है। कंप्यूटर से संबंधित कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद में करंट अफेयर भी आप लोगों को से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका सिलेबस है। तो आप लोगों को सीईटी का फॉर्म यदि आप लोग भरना चाहते हैं तो आप लोग भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 नवंबर है। इससे पहले पहले आप लोग इसका फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म किस प्रकार से भरना है 12 तारीख बाद मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि उस वीडियो को देखकर आप लोग घर बैठे अपना जो फॉर्म है फॉर्म भर सकते हैं। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।